पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अशोक, आपके पास आ रही हूं, आखिर ये चल क्या रहा है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, और अब जब बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई तो क्या टेंशन बढ़ गई है योगी सरकार की? वो योगी आदित्यनाथ जिन्हें मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता जो योगी आदित्यनाथ जिसे कहा जाता था, आज अपने मंत्री, विधायक, एमएलए, एमएलसी तक के निशाने पर आ गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब बने हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि चुनाव परिणाम आने के बाद से ही संगठन के स्तर पर अलग समीक्षा हो रही थी, सरकार के स्तर पर अलग समीक्षा की जा रही थी। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ अपने तमाम सारे विधायकों से अलग अलग मुलाकात कर रहे थे, यानी कि एक मंडल के विधायकों को एक साथ बुलाया जाता था, दूसरे मंडल के विधायकों को एक साथ बुलाया जाता था और सबसे फीडबैक लिया जा रहा था कि आखिरकार उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है पूर्ण बहुमत की, वहां पर बीजेपी का ग्राफ इतनी तेजी से नीचे क्यों गिर गया। तो ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं और बीजेपी तमाम सारे कारणों पर मंथन भी कर रही है। अभी हाल ही में जो लखनऊ में माफ कीजिएगा, हाल ही में जो लखनऊ में भी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक बात कही उस पर भी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो परिणाम आए हैं उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान दिन भर सुर्खियों में बना रहा जब उन्होंने ये कहा कि संगठन सरकार से ऊपर था, है और रहेगा। तो दोनों ही नेताओं की तरफ से एक बड़े पॉलिटिकल मैसेज को देने की कोशिश उस कार्य समिति के दौरान की गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो बीजेपी के तमाम सारे सहयोगी दल हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, चाहे वो निषाद पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस हो, ये तमाम सारे सहयोगी दल भी लगातार, आप देखिए अगर घटनाक्रम पर आप सिलसिलेवार तरीके से नजर डालेंगे तो एक प्रेशर क्रिएशन की कोशिश भी इनकी तरफ से की जा रही है। आपको ध्यान होगा अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिख दिया था, उसकी खूब चर्चा हुई। निषाद पार्टी के अध्यक्ष जो डॉक्टर संजय निषाद है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बुलडोजर अगर आप लोगों के घरों पर चलाएंगे तो वोट कैसे मिलेगा। तमाम सारे अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा के समय के अधिकारी हैं जो फिलहाल सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। कल देर शाम बीजेपी के ही एमएलसी हैं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी एक पत्र लिख दिया और ये कहा कि योगी सरकार की प्रशंसा और उसके मॉडल की चर्चा दूसरे राज्यों में भी होती थी, लेकिन इस बार चुनाव के परिणाम ऐसे आए, आखिरकार उनकी छवि कैसे नीचे गिरती चली है, ग्राफ नीचे कैसे गिर रहा है। उन्होंने भी अधिकारियों पर एक गंभीर आरोप लगाया और ये कहा कि साजिश हो रही है सरकार के खिलाफ, सरकार को बदनाम करने की। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए इस समय सिर्फ एक चुनौती नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जो हार और जीत होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन दिनों ये भी देखी जा रही है कि वो कैसे अपने सहयोगी दलों को भी साथ में रखें, क्योंकि यही सहयोगी दल हैं जो कुछ भी खुलकर बोलने से बचते हुए नजर आते थे। आपको ध्यान होगा चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चुनाव जब तक चलता रहा तब तक वो ऐसे बयानबाजियों से दूर रहे, लेकिन अब सहयोगी दल भी खुलकर अपनी बात को रख रहे हैं। तो उनकी तरफ से फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, जहां पर पिछली बार सीटों की संख्या बहुत ज्यादा थी, वहां सीटों की संख्या लगभग आधी हो गई आप कह सकते हैं, और गठबंधन जिससे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतना अच्छा प्रदर्शन वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर पाएंगे, उन्होंने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया और उनकी सीटों में जबरदस्त इजाफा भी देखा गया। तो इतना जरूर है कि बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा या मंथन ही नहीं है, बल्कि चुनौती ये भी है कि आने वाले दिनों में वो अपने तमाम सारे जो सहयोगी हैं एनडीए के, उनको भी साथ लेकर चले और वो भी सरकार पर किसी भी तरह का आरोप लगाने से सीधे तौर पर बचे। यही बीजेपी के लिए और बीजेपी की सरकार के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजियां लगातार आती रहीं तो वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ा करेगी और विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अशोक।